मुग़ल साम्राज्य का विघटन। वैसे तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बीज औरंगज़ेब के शासनकाल में जड़ पकड़ चुके थे, लेकिन 3 मार्च 1760 को औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य के पतन के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य में मुग़ल राजकुमारों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया और गृह युद्ध भी लगभग छिड़ गया। यद्यपि औरंगज़ेब ने गृह युद्ध रोकने के लिए अपने जीवन काल में ही राज्य के बंटवारे के लिए अपनी वसीयत लिख दी थी, लेकिन उसके 3 पुत्रों मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श के बीच युद्ध छिड़ गया। कामबख्श ने दक्षिण में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। दक्षिण में उसने अपनी सत्ता स्थापित करने की चेष्टा की, लेकिन मुअज़्ज़म तीव्र गति से काबुल से आगरा के लिए बढ़ा। आज़म भी गुजरात से आगरा के लिए रवाना हुआ। मुअज़्ज़म ने पिता औरंगज़ेब की इच्छा के आधार पर साम्राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव रखा, परंतु आज़म ने उसे अस्वीकार कर दिया और सिंहासन पर अपने अधिकार का दावा किया। इसलिए दोनों के बीच युद्ध होना आवश्यक था, क्योंकि युद्ध ही निर्णय कर सकता था। दोनों की सेनाओं के बीच जून 1760 को आगरा से कुछ मील दूर दक्षिण में जाजऊ नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें आज़म मारा गया। इसके बाद मुअज़्ज़म ने दक्षिण में हैदराबाद के निकट कामबख्श को हराया। इस प्रकार उसने मुग़ल सिंहासन अपने लिए सुरक्षित किया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। 65 वर्षीय बहादुर शाह ने यद्यपि मेल मिलाप और समझौते की नीति अपनाई और औरंगज़ेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीति का विरोध किया एवं हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर भी वह उस विघटनकारी बीज को नष्ट करने में असफल रहा जो औरंगज़ेब बो चुका था। बहादुर शाह ने राजपूतों को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। उसने आमेर के राजा जयसिंह को गद्दी से हटाकर विजय सिंह को बैठाने का प्रयास किया। इसी प्रकार मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को अपने अधीन रखने का प्रयास किया। उसकी इन कार्यवाहियों का कड़ा प्रतिरोध हुआ। स्थिति को भांपकर बहादुर शाह ने दोनों से समझौता कर लिया और उन्हें ऊंचे मनसब प्रदान किए। मालवा और गुजरात की सूबेदारी की उनकी मांग मान ली गई। वैसे तो मराठों को संतुष्ट करने की उसकी नीति रही, लेकिन वह उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट न कर सका। बहादुर शाह ने मराठों को दक्कन की सूबेदारी तो दे दी, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया और न ही साहू को राजा माना। इससे साहू और ताराबाई में युद्ध छिड़ गया और साहू और मराठा सरदार मुगलों के विरोधी हो गए। इस कारण दक्कन शांति और अव्यवस्था का शिकार बना और मुग़ल साम्राज्य में शांति न रह सकी। सिखों के साथ भी बहादुर शाह ने शांति की नीति अपनाई और गुरु गोविंद सिंह को एक बड़ा मनसब प्रदान किया, लेकिन उनकी 1708 ईस्वी में मृत्यु हो गई और बंदा बहादुर ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। बहादुर शाह ने बंदा बहादुर के विद्रोह को दबाने का प्रयत्न किया और उसके विरोध सैन्य अभियानों का स्वयं नेतृत्व किया। सिखों ने बंदा के नेतृत्व में यमुना और सतलज के बीच के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और मुग़ल बादशाह के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी। मुग़ल बादशाह ने यद्यपि लोहगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन 1712 ईस्वी में सिखों ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया। बहादुर शाह ने बुंदेलों से समझौता कर छत्रसाल को अपना सामंत बना लिया और जाट सरदार चूड़ामन को अपनी ओर मिलाकर बंदा के विरुद्ध इस्तेमाल किया।
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि बहादुर शाह ने कुछ हिंदू राजाओं या जातियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया और कुछ से नहीं, इसीलिए वह साम्राज्य को एक सूत्र से बांधने में सफल नहीं हुआ। बहादुर शाह के शासनकाल से मुगल सैन्य शक्ति कमज़ोर तो हुई थी, साथ ही साथ सूबों पर से उसका नियंत्रण भी ढीला पड़ गया था। इतना ही नहीं, प्रशासन की हालत भी काफ़ी बिगड़ गई थी, क्योंकि बहादुर शाह ने बेहिसाब जागीरों का वितरण किया था, जिसके फलस्वरूप राज्य का कोष रिक्त हो गया। बहादुर शाह अभी साम्राज्य को सभी बाकी अगले पार्ट में